Hello students. So I hope you have completed exercise 5.5. So today let's do exercise 5.6, which is based on the concept of discount. So do you know what is discount? In order to increase the sale or for making profit by clearing the old stock, sometimes shopkeepers offer a certain deduction on the marked price. This deduction is called discount. तो हम जब सेल्स वगैरह में जाते हैं, फेस्टिव ऑफर पे हम देखते हैं कि कई सारा जो हमारी मार्क प्राइस MRP से कम में हमें चीज़ें मिल जाती हैं. कभी बोलते हैं 10%, कभी 20%, 50%, 60% तक भी हमें डिस्काउंट मिलता है. तो उसे हम रेट प्राइस में जब हमें डिडक्शन मिलती है तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं. सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि वी कैन से दैट द रिडक्शन ऑन द मार्क्ड प्राइस इज नोन एज डिस्काउंट. ठीक है. डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क्ड प्राइस. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, न्यूमेरिकल्स में हमेशा याद रखना कि जब भी हम डिस्काउंट निकालते हैं तो हमेशा मार्क्ड प्राइस के लिए मार्क्ड प्राइस पर ही हमारा डिस्काउंट निकलता है. जो हम अब ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जब भी आप किसी MRP देखते हो, किसी प्रोडक्ट को आप देखते हो, शॉप बस जाते हो किसी शॉप पर या फिर किसी मॉल में, तो वहाँ पर आप MRP के अकॉर्डिंग ही तो आप चीज़ें लेते हो और उसी MRP तो आपको डिस्काउंट मिलता है. मतलब इतने में आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको इतनी रुपए की कम हो, इतने रुपए कम हो जाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट. और वो सिर्फ मार्क्ड प्राइस पर होता है. मार्क्ड प्राइस क्या होता है कि डिपार्टमेंटल शॉप्स में और स्टोर्स में जो भी जितना भी अमाउंट किसी भी चीज़ को हम खरीदते हैं तो उसका जो अमाउंट लिखा होता है दैट इज़ प्रिंटेड ऑन द प्राइस. प्रिंटेड जो प्राइस प्रिंट होता है उस आइटम पे उसे हम मार्क्ड प्राइस कहते हैं. इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड एज लिस्ट प्राइस. इसे कभी कभी लिस्ट प्राइस भी कहा जाता है. और यूजुअल प्राइस MRP जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम रिटेलर प्राइस MRP. तो ये हमारी मार्क्ड प्राइस है जितना भी वो लिखा होता है. नेट प्राइस. अब प्राइस जो है वो हमें मिलता है डिस्काउंट के बाद जितना हमें पे करना होता है उस आइटम के लिए. सपोज करो हमारे पास हमने एक 100 रुपीज़ की चीज़ ली जिसमें 20 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो हमें वो 80 रुपीज़ में मिली. तो वो जितनी अमाउंट में हमें मिली वो ऑब्जेक्ट जितने अमाउंट का हमने पे किया तो उसको हम नेट प्राइस कहते हैं और SP भी कहते हैं. ठीक है. तो डिफरेंस बिटवीन द मार्क्ड प्राइस एंड द डिस्काउंट, SP इज इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. तो इसमें भी बिल्कुल 4 फॉर्मूलेज हैं. इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं और इनको लर्न करना है. डिस्काउंट निकालने के फॉर्मूलेज हैं. अब चाहे तो इनको क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई में या डिवाइड में ले जाकर आप एक्चुअल डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज और इस तरीके से आप अपनी सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हो. तो ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए. ठीक है. तो ये भी बिल्कुल मैं इसी तरीके से कराऊंगी. मैंने एक्सरसाइज आपकी देख ली है. ये बिल्कुल अगर एग्जाम्पल से ही बेस्ड है. अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, इस वीडियो को आप अच्छे से देख लोगे, आप समझ जाओगे, तो फिर आपको क्वेश्चंस को करने में, एक्सरसाइज को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. तो एग्जाम्पल 1, the marked price of a t-shirt is 800 rupees. The dealer allows a discount of rupees 15% as a festive offer. तो एक फेस्टिवल का ऑफर चल रहा है जिसमें एक टी शर्ट है, 800 रुपये लिखे हैं उसमें. मार्क्ड प्राइस कितना है? 800 रुपये. और उसमें डिस्काउंट मिल रहा है हमें 15% का. तो आपको SP बतानी है टी शर्ट की. तो मार्क्ड प्राइस पता है, डिस्काउंट पता है, तो SP हम निकाल लेंगे. SP क्या होता है? MP माइनस डिस्काउंट. फॉर्मूला है एंड नेट प्राइस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट. नेट प्राइस को ही हम SP बोलते हैं. तो वही सेम डिस्काउंट निकालने के लिए परसेंटेज से हम नॉर्मल अमाउंट निकालने के लिए हमने पढ़ा था एक्सरसाइज में 5.3 में परसेंटेज वाली एक्सरसाइज में कि किसी % को हमें अगर वो डिस्काउंट नंबर में अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो 15 तो उसको हमें 15% ऑफ द अमाउंट, मेन अमाउंट. तो ये हम डिस्काउंट MP में निकाल दें तो 15% ऑफ MP. तो 15% ऑफ 800 किया हमने, आया 120. तो उसे माइनस करेंगे तो 680 हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है. बिल्कुल इजी तरीका है. इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 दे रखा है. अ कंप्यूटर इज मार्क्ड एट 28,750 और बिफोर मार्च डिस्काउंट ऑफ 15%. इसमें भी 15% का डिस्काउंट है. तो व्हाट वुड बी द नेट प्राइस? अब मैंने आपको बताया था नेट प्राइस भी क्या होता है? SP होता है. तो बिल्कुल इसी तरीके से MP पता है, डिस्काउंट आप निकाल लेंगे 15% ऑफ 28,750 और आपका नेट प्राइस माइनस करके आ जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं.
एग्जाम्पल 3, एक सेल्समैन है जिसने प्राइजेस को 30% अबव CP लिख रखा है, मतलब उसने सपोज करो उसने जितने का भी वो खरीदा है उससे 30% ज़्यादा का उस पर लिख रखा है, MRP जो है उसकी वो 30% ज़्यादा दे रखी है उसने CP से, और उस पर उसने 10% का डिस्काउंट दिया है। अब हमें बताओ कि उसका एक्चुअल गेन वो क्या होगा, परसेंट। तो मैंने आपको बताया था जब भी परसेंटेज हमें निकालना हो, हमें वैल्यूज़ अमाउंट्स जो है, मनी कम दे रखा है, दे ही नहीं रखा है यहाँ पे मनी, तो ऐसे में हम अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द CP हमने मान ली यहाँ पर 100, तो MP कितनी हो जाएगी, उन्होंने बोला 30%, CP से 30% ज़्यादा का उन्होंने MRP लगा रखा है, MP लगा रखा है, तो मार्केट प्राइस हो जाएगा 100 प्लस 30%, तो नॉर्मल अमाउंट एक्चुअल अमाउंट प्लस 30% ऑफ 100, तो फिर हम कर देंगे 30% ऑफ द CP, तो ऑफ CP दैट इज 130 रुपीज़। तो 130 रुपीज़ का उन्होंने लिख रखा है, जो चीज़ 100 रुपये की उसको 130 लिख रखा है, उन्होंने अब 10% का डिस्काउंट लगा दिया MP पे। MP पे ही लगता है डिस्काउंट हमेशा, तो 10% ऑफ MP हमारी 130 निकली है, तो उसको हम करेंगे तो 13 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो हम SP बता सकते हैं कि कितने में हमने खरीदा है, कितने में कोई उसे खरीदेगा, तो उसे 170 रुपये में खरीदेगा, 170 रुपये में मिलेगा। तो 100 कितने रुपए की चीज़ थी, 100 रुपये की चीज़ थी, मिली कितने में, बिकी कितने में, 170 रुपये में, तो गेन कितना हुआ, 17 रुपये का, तो गेन परसेंट आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट पिछली एक्सरसाइज की तरह गेन अपॉन में CP इंटू 100, CP हमें पता है, गेन हमें पता है, गेन हमने निकाल लिया और 100 पर मल्टीप्लाई करके 17% हमारा गेन परसेंट आ गया। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर मार्क्स इट गुड एट 25%, इसमें भी वही सेम है, उसमें क्या था 30%, इसमें 25% है अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30%, यहाँ पर भी वही है, डिस्काउंट क्या है 10% दे रखा है यहाँ पे बस, और वहाँ पे 10% दे रखा था और यहाँ पे 30% डिस्काउंट दे रखा है। तो व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट, तो आपको गेन और लॉस परसेंट बताना है। तो CP गुड्स की क्या है 100 रुपये है, वही हम अज्यूम करेंगे, वही मार्केट प्राइस निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे, SP निकाल लेंगे और फिर कंपेयर करके जो भी है गेन हुआ है या लॉस हुआ है तो हम उसके बेसिस पे अपना परसेंटेज निकाल लेंगे। गेन कब होता है और लॉस कब होता है ये आपको मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ कि लॉस तब होता है जब हमारी CP ज़्यादा हो, जब हमने खरीदी ज़्यादा में हो और बेच कम में दी हो, और गेन तब होता है जब हमने कम में खरीदी और ज़्यादा में बेच दी। नेक्स्ट, अ मार्क्ड प्राइस ऑफ अ कोट इज 1000 रुपये, 1000 रुपये का कोट खरीदा, 2 डिस्काउंट दिए गए 600, तब जाके उसे 630 में वो बिकी। अब पहला डिस्काउंट जो था 30% था, तो दूसरा क्या होगा, ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है और ये थोड़ा गलत, मुझे प्रेफर कम कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला बेस्ड है तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और ये हर जगह प्रेफर भी नहीं किया जाता, इसलिए मैं ऑल्टरनेट मेथड लूँगी, क्योंकि ये वाला जो मेथड है आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो ये ईजीली हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट मेथड में हम करते हैं कि MP कोट कितने दे रखे, 1000 रुपये लिख रखे हैं, फर्स्ट पहला डिस्काउंट 30% गिवन है, तो 30% ऑफ 1000 रुपये का पड़ा, तो कितना हुआ 300 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो कितने में बिका वो, तो 1000 में से 300 गए 700 रुपये, फिर उन 700 रुपये पे उसने फिर डिस्काउंट लगा दिया, कितने परसेंट लगाया ये तो हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, तो वो हम मान लेते हैं कि सपोज करो D2% का डिस्काउंट लगाया उसने, तो D2% का 700 रुपये, क्योंकि हमने क्या लिखा है D2% 700 क्यों लिया, पहला डिस्काउंट तो लगा लिया हमने जिसकी वजह से वो 700 रुपये क्या हो गया वो चीज़, अब 700 रुपये की चीज़ हो गई है तो उसी पे तो डिस्काउंट लगाएगा वो बंदा, 1000 पे तो लगा नहीं सकता क्योंकि उस पर तो उसने पहले ही डिस्काउंट लगा दिया है, तो फिर उसने उसमें 700 रुपये का डिस्काउंट लगाया, डिस्काउंट कितना परसेंट लगाया, वो डिस्काउंट कितना लगाया, तो वो डिस्काउंट परसेंट ऑफ 700, तो उसे हम मान लेंगे ऐसे 7D2। अब हमें SP बतानी है सेकंड डिस्काउंट के बाद, तो वही होगी एक्चुअल हमारी कितनी SP है मतलब MP है, ये लगा लो उसके अकॉर्डिंग 700 माइनस डिस्काउंट, तो ये हमारा आ गया 700 माइनस 72, और ये जो वैल्यू होगी वो 630 के वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिखाया कि दोनों डिस्काउंट के बाद हमने 630 में बेचा, तो SP कितनी है 630 हमें गिवन है, तो उन दोनों को इक्वेट कर देंगे कि 700 माइनस 72 इज इक्वल टू 630, तो आप D2 की वैल्यू इस तरीके से आप निकाल लेंगे सॉल्व करके, तो आपका 10% डिस्काउंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, प्रदीप अर्न्स 24,000 रुपये पर साल 2,40,000 रुपये वो कमाता है, इफ़ ही पेज इनकम टैक्स ऑन 90,000 एट अ रेट ऑफ, वो 90,000 रुपये पे 25% का इनकम टैक्स देता है, तो कितना वो इनकम टैक्स को देता है, तो ये क्वेश्चन में तो कुछ बहुत ही ईजी है, ये आप देखोगे बिल्कुल परसेंटेज है, उन्होंने बोला कि वो इतने रुपए कमाता है, लेकिन वो जो है वो 90,000 रुपये
पर ही 25% इनकम टैक्स को देता है। तो अब ये बता दीजिए कि इनकम टैक्स को कितने देता है, तो उन्होंने दे तो रखा है साफ साफ कि 90% ऑफ 25% ऑफ 90,000। तो ये तो बिल्कुल परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो गया कि 90,000 आपको अमाउंट दे रखी है टोटल और 25% का डिस्काउंट है या 25% का आपका नॉर्मल परसेंटेज है। तो कितना इनकम टैक्स को देना पड़ा, तो 25% ऑफ 25/100 इंटू 90,000 दैट इज इक्वल टू 22,500। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बिल्कुल सेम उसी की तरह। नेक्स्ट, सुनीता ने कुछ खरीदी, बॉट सम आइटम्स फॉर 600 रुपीज़, शी पेड 9% सेल टैक्स, उसने 9% सेल्स टैक्स भेजा। मतलब जो हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर टैक्स वगैरह लगते हैं, GST लगती है, तो उसे सेल्स टैक्स लगा 9%। अब उसने कितना टोटल उसे कितने में पड़ा, तो 100 रुपये का हम अगर हम देखते हैं कि 100 रुपये का अगर कोई चीज़ का हो और 9% हमें सेल्स टैक्स देना, तो 9 रुपये लगेंगे। क्यों लगेंगे, 9%, 9% दैट इज़ 9/100 अगर 100 रुपये की चीज़ हो इंटू CP, तो ये हो गया हमारा 9%। तो 9/100 ऑफ 100 रुपीज़, क्योंकि सेल्स टैक्स कितने रुपए पे, 100 रुपीज़ पे, तो ये 100 का लगा लिया, तो क्या हो गया 9। मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ है तो 9 रुपये का सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है। अगर 600 रुपये, अगर 1 रुपये की होती तो क्या होता 9/100, और अगर 600 की है तो 9/100 इंटू 600। तो वही है बिल्कुल जैसे दे रखा है, तो उन्होंने 54 रुपीज़ का आ गया। अब वही है बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे कि टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ा, तो जितने की वो थी वो तो दे नहीं थे, और साथ में टैक्स, तो टैक्स कितना आया 54, तो 600 प्लस 54 दैट इज 654। तो जब भी 2 से ज़्यादा डिस्काउंट दे रखे हों तो सेकंड डिस्काउंट को हम कैलकुलेट करते हैं बैलेंस अमाउंट पे, जितनी हमारी आती है SP उस पर। ये 700 वाला जो है बिल्कुल इसी तरीके से होता है। तो ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब आप ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर अपने एक बार नोटबुक में लिख लें, क्योंकि ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इस मेथड से भी कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस फॉर्मूला है कि मान लेते हैं डिस्काउंट D2% है, SP दे रखी है, टोटल कोट की इतने में बेचा था और पहला डिस्काउंट 30% है, तो वो उन्होंने SP मान लिया है कि 100 माइनस D1% इंटू 100 - D2% और जितने भी होते इंटू MP कितने में वो लगा रखा था। तो इस हिसाब से आपका ऐसे ये फॉर्मूला एक आप अगर DN तक ले सकते हो, 100 - D3 अगर 3 भी डिस्काउंट होते, 4 भी होते, तब भी आप ही कर सकते हो। तो फिर इस तरीके से आप सॉल्व करोगे डिस्काउंट लगा के। D2 आपको मानना ही, तो फिर आपको सारी चीज़ें पता ही है, D2 नहीं पता तो आप D2 निकाल लोगे, आंसर सेम आएगा। बट ये मेथड इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इस मेथड में कभी मिस्टेक हो, इस मेथड लॉन्ग तो है लेकिन हम हर तरीके से सही है। तो ठीक है, तो आपको कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज 5.6 इन योर नोटबुक। ऑल्सो कंप्लीट द मल्टीपल चॉइस। इस तरीके से नहीं करना, आपको सिर्फ टिक लगा देने हैं, आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं और फिर उसके बाद अपने आंसर्स को टिक करना, आपके आंसर्स को कंप्लीट करना है। तो आपके सॉल्यूशंस जो हैं वो आपकी नोटबुक में होने चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंप्लीट चैप्टर 5 टिल मंडे। मंडे तक मुझे पूरा चैप्टर कंप्लीट चाहिए।